यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार है। आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। इस पर सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा देश दिनों दिन विकसित होता रहे और आगे बढ़ता रहे। एक मुलाकात कार्यक्रम में एक बार वापस से आपकी मुलाकात सद्गुरु नितिन साहिब जी से करवा रहे हैं। गुरुदेव, आपको हमारे चैनल के ऊपर आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज गणतंत्र दिवस है, इस उपलक्ष्य में आप क्या देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं? साहिब बंदगी सतनाम। आज गणतंत्र दिवस है, तो इस दिवस की आपको लाख लाख बधाई हो पूरे हमारे देशवासियों को। और इसके साथ मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा, क्योंकि आज ही के दिन जो हमारे देश का संविधान है वो भीम साहेब अम्बेडकर जी की वजह से यहाँ पे लागू हुआ। तो मैं उनका भी शत शत नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ जो ऐसा संविधान उन्होंने हमारे देश को दिया। क्योंकि कोई भी देश है वो स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब उसका संविधान स्ट्रॉन्ग हो, वो सब लोगों के लिए समान हो, वो सब लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो, उसमें पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो। इसी को सामने रख के भीमराव जी ने जो संविधान रखा था, हमारे देश के लिए दिया था। तो उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं विदेशों में जैसे जाता रहता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि लोग कितने जागरूक हैं अपने देश के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का, वो अपने देश का अहित नहीं सोचता है। अहित नहीं सोचता का मतलब ये नहीं कि वो कोई स्पेशल चीज़ सोच रहा है अपने लिए या अपने देश के लिए, वो केवल संविधान को फॉलो कर रहा है। मैं देखता हूँ कि कोई भी अगर नियम तोड़ता है किसी भी देश में, तो वहीं के लोकल जो आदमी हैं वो उसको रोकते हैं, उसको बताते हैं कि ये हमारे देश का कानून नहीं है जो तुम कर रहे हो, उससे वो कानून अलाउ नहीं करता है। इसीलिए वो देश आगे से आगे प्रगतिशील हैं। और हमारे देश में हम कानून को जानते तक नहीं हैं कि हम अगर कोई काम करते हैं, कोई अवैध काम करते हैं, तो हम पे धारा कौन सी लगने वाली है, हमें ये भी बोध नहीं है, हमें ये भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम बिना सोचे पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और बाद में जब हम पे धाराएं लगती हैं तब हमें होश आता है कि हमने क्या कर दिया और कितनी सज़ा उसकी होनी है। अगर हमें ये सब पहले ही पता हो कि इस धारा की इतनी सज़ा है, तो हम वो चीज़ें कभी करें ही ना। हमारे ही देश के लोग विदेशों में जाते हैं और मैं हैरान हूँ कि वहाँ जाके वो हर कानून को फॉलो करते हैं, हर नियम को फॉलो करते हैं। वो जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते हैं, वो वैसे सड़क भी नहीं पार करते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ उनकी सुनवाई नहीं होगी, ये देश कानून पे चल रहे हैं और वहाँ पे उनको फाइन देना ही पड़ेगा। इसलिए वो उन कानूनों को भली भांति जानने की कोशिश करते हैं लोकल लोगों से कि भाई हमें कानून बताओ इस देश के, कहीं हमसे अनजाने में कोई गलती ना हो जाए और हमें उसका दंड ना मिल जाए। लेकिन हम ही लोगों को अपने देश का कानून नहीं पता होता। इसलिए मैं नम्र निवेदन करता हूँ हमारे देश के जो शिक्षा के मंत्री हैं कि कहीं ना कहीं हो सके तो हमारे बच्चों की किताबों में संविधान के बारे में भी, धाराओं के बारे में भी हमें ज्ञान करवाया जाए, ताकि आगे चल के हमारे देश के हर बच्चे को ये समझ में आए कि अगर मैंने कोई भी गलत काम किया तो उसकी एक सज़ा निर्धारित की गई है। तो इससे हमारे देश में जितने भी गलत काम होते हैं उनमें भी रोक लगेगी और हमारे बच्चे जागरूक होंगे, क्योंकि हम जिस भी लोक में रहते हैं वहाँ के कानून हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। इसलिए हम मृत्युलोक में रहते हैं, मृत्युलोक के कुछ कानून हैं, उसको हमने समझना है कि हमसे कहीं गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। तो इसलिए मैं आज देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि जहाँ तक हो सके हमें अपने देश के संविधान को जानना चाहिए, हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए, और हमें जो लोग दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं उनको कहीं ना कहीं हमें समझाना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। संविधान में तो आदमी और औरत को भी भेद नहीं दिया गया है, दोनों को ही समान अधिकार दिए गए हैं। इसका मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं अंबेडकर जी को, जिन्होंने हम सबको एक दृष्टि से देख के इस देश को ऐसा संविधान प्रदान किया। साहिब बंदगी सतनाम। तो जो गुरु महाराज बता रहे हैं कि हमें अपने संविधान का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और अगर इसकी शिक्षा हमें बचपन से ही मिल जाए, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो आगे जाकर वो किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब चलते हैं आध्यात्मिक चर्चा के ऊपर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कब से आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर आए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखो, आध्यात्मिकता
ये किसी आदमी के अपनी बस की बात नहीं होती है। ये समय ऐसी ठोकर लगाता है, या कहो परमात्मा की ऐसी दया होती है कि दुनिया में लिप्त कोई कोई भी इंसान वो अध्यात्म की तरफ चल पड़ता है। जैसे महात्मा बुद्ध को ही लगा लो, उनका जीवन एक राजसी भोग विलासी जीवन था, लेकिन समय ने ऐसी ठोकर लगाई कि वो बैरागी हो गए, अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया। ऐसे ही हर आदमी के, हर इंसान के जीवन में, परमात्मा के जीवों के जो जीवन है उनमें ऐसी ठोकर लगती है कि अपने आप ही अध्यात्म की तरफ चल पड़ते हैं। तो मेरे जीवन में भी बचपन से ही ऐसी ठोकरें लगीं और मैं अध्यात्म की ओर गया, लेकिन मैंने कभी भी ज्ञान के साथ पक्षपात नहीं किया। मैंने जीवन में 2 गुरु बदले हैं और तीसरा गुरु मैंने धारण किया है, क्योंकि मैं गुरु ज्ञान को मानता हूँ। ज्ञान की वजह से ही गुरु गुरु है और चेला चेला है। अगर गुरु को ज्ञान नहीं है तो फिर वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। ज्ञान की वजह से गुरु गुरु है। जैसे हम मान के चले कि हम किसी के पास तैराकी सीखने जाते हैं तो हम ज्ञान लेने जा रहे हैं, ना कि हम उस गुरु को धारण करने जा रहे हैं जो तैराकी नहीं जानता। अगर तैराकी नहीं जानता कोई तो हम उस गुरु को धारण नहीं करेंगे तैराकी सीखने के लिए, क्योंकि तैराकी ही वो ज्ञान है जो गुरु को भी तारेगा और चेले को भी तारेगा। तो ज्ञान गुरु होता है, ना कि शरीर होता है। हमारे देश की ये विडंबना है कि हम गुरु को परमात्मा मान लेते हैं, शरीर को परमात्मा मान लेते हैं, जबकि कबीर साहब की वाणी में ज्ञान गुरु को परमात्मा की उपाधि दी गई है, क्योंकि ज्ञान की वजह से ही गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है। ज्ञान पूर्ण है तो वो गुरु है, ज्ञान अधूरा है तो वो शिष्य है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो शिष्य भी पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा, तो गुरु और चेले में भेद नहीं रह जाएगा, जिसके बारे में कबीर साहब ने भी बोला कि गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जो गुरु होता है वो शिष्य को अपने समान कर लेता है, उनमें भेद नहीं रह जाता है। तैराक गुरु ने चेले को भी ऐसा तैराक बना दिया कि अब वो दोनों एक लेवल पे हैं। वही ज्ञान गुरु के पास है, वही ज्ञान चेले के पास है। अब वो एक दुनिया के दिखावे मात्र के लिए वो गुरु और शिष्य हैं, अन्यथा वो एक ही हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बोला कि नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर कह रहिए। यानी धर्मदास और कबीर केवल अलग तब तक हैं जब तक अक्षर का बोध नहीं हो गया। अक्षर यानी अविनाशी आत्मा। जब आपको अविनाशी आत्मा का बोध हो जाता है तो गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं, वहां पे शरीरों का भेद नहीं रहता। इसी को बोला है वह गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। वो ज्ञान रूप में ही गुरु है और ज्ञान रूप में ही शिष्य है। तो ज्ञान जो है वो कबीर साहब हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, ना कि वो गुरुवाई की बात करते हैं कि कोई देही गुरु आपको पार कर देगा। जगत में लाखों गुरु हैं, किस किस के पैर पड़ोगे? ज्ञान के पैर पड़ लेना, क्योंकि ज्ञान क्या है? शब्द का बोध ही ज्ञान है। इसलिए साहिब ने बोला जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। गुरु को साहिब ने तो 10-5 में गिन दिया। साहिब ने यह नहीं बोला कि तुमने जिस गुरु को धारण कर लिया अब तुम उसे छोड़ नहीं सकते। छोड़ सकते हो अगर उससे आगे का ज्ञान आपको मिलता है तो, क्योंकि हमारा गुरु ज्ञान है, ना कि हम किसी शरीर से बंधे हुए हैं। और कबीर साहब ने शरीर से बंधने को तो बिल्कुल मना किया है। कहते देही को सतगुरु कहे यह है धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। जो 4 दागों में नहीं आता, यानी जो पैदा नहीं होता, जो खाता पीता नहीं, जो भोग विलास नहीं करता और जिसकी मृत्यु नहीं होती, वो सतगुरु है, वो शब्द गुरु है। कितने वर्ष की आयु थी आपकी जब आप उससे जुड़े? ये तो बचपन से ही परमात्मा की ऐसी दया हुई कि हम अध्यात्म में आए और खोजबीन करी। ऐसे नहीं आए कि किसी के भी पीछे लग गए। बचपन से ही मैंने बहुत खोज करी। कोई ऐसा संत कोई बचा होगा जिसके मैंने सत्संग नहीं सुने बचपन में, क्योंकि जो खोजी होता है, जब आपको कोई सामान चाहिए मार्केट में तो आप एक ही दुकान पे संतुष्ट नहीं हो जाते, आप पूरी खोजबीन करते हो और अच्छे से अच्छी वस्तु प्राप्त करने की कोशिश करते हो। वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने बहुत से सत्संग सुने और मैंने कभी इस भेद को सामने रख के सत्संग नहीं सुने कि सत्संग सुनाने वाला सिख है या सत्संग सुनाने वाला कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है। मैंने मुसलमानों के भी बहुत सत्संग सुने, मैंने सिखों के भी बहुत सत्संग सुने, मैंने हिंदुओं के भी सत्संग सुने। हालांकि जो निरपंथी थे, जो किसी पंथ को, किसी भगवान को भी नहीं मानते थे, मैंने उनकी भी बातें सुनी। जो नास्तिक कहलाते हैं, मैंने उनकी भी बातें सुनी। मैंने कभी पक्षपात नहीं किया और मालिक की ऐसी कृपा हुई
कि धीरे धीरे खोजते 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 वो चीज़ मिली जो कोई गुरु किसी को दे नहीं सकता। वो स्वयं से प्रकट होती है, बस उसका भेद गुरु से जानना होता है, वस्तु आपके पास होती है। और जो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें वो वस्तु दूंगा जो वस्तु मेरे पास है पूरे ब्रह्मांड में नहीं, ये सब झूठ है। कबीर साहब कहते हैं घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हांसी। वो सब घटों में विराजमान है, लेकिन हमें उसका बोध नहीं है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हम गुरुओं की शरण में उन्हीं को सर्वे सर्वा मान के बैठ जाते हैं कि गुरु जी ही हमें कुछ देंगे। गुरु जी केवल सैन देते हैं, इशारा करते हैं, और उस इशारे को आपने पकड़ना है। उस इशारे के द्वारा जिस वस्तु का बोध कराया जा रहा है वो आपने पकड़ना है। कोई गुरु किसी को सार शब्द नहीं दे सकता। तो गुरुजी, आपके गुरुजी का नाम और कब कौन से सन में आपने दीक्षा ली, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। मेरे प्रथम गुरु महर्षि महेश योगी थे। उन्होंने सामने बैठ के तो दीक्षा नहीं दी, लेकिन जैसे उनका संविधान था, जैसे उनके मर्यादाएं थी, कोई एक भगत आता था और वो कईयों को जोड़ के चला जाता था नाम दीक्षा देके। ऐसे मैंने प्रथम दीक्षा ली, वो मैंने स्कूल में ही ले ली थी अपने, वो स्कूल में ही प्रचार करते थे। दूसरी दीक्षा मैंने राधा स्वामी पंत से ली, जो कि 5 नाम देते हैं। उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह परखा, जाना। जितनी बुद्धि विवेक मालिक ने दिया, मैंने पूरा विवेक लगा के उस पंथ को परखा। और मैंने उसी पंथ में अनुराग सागर भी मेरे पास जो थी वो मैंने पढ़ी हुई थी बचपन में भी, और वही चीज़ मैंने दोबारा से पढ़ पढ़ के उसको समझा कि ये पंथ हमें क्या दिशा दे रहा है। उस समय लगा कि हाँ, ये पंथ कबीर साहब के जैसा ही है, कबीर साहब की ही बात कर रहा है, कबीर साहब के जैसा ही ज्ञान दे रहा है। मैं उस पंथ में भी टिका। लेकिन जब मुझे बोध हुआ कि इस पंथ में काल की ही भक्ति करवाई जा रही है, अक्षरों का ही बोध कराया जा रहा है, अनहद नाद का कान में उंगलियां डाल के 1-1 घंटा बैठने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ये सब कबीर साहब के पंथ में, उनकी वाणियों में ये प्रमाणित नहीं है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आंख न मूंदो और कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस सुंदर रूप निहारो। वो कहते हैं कानों में उंगलियां डालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के हाथ पैरालाइज्ड हों, उसके हाथ कटे हुए हों, वो कब कानों में उंगलियां डाल पाएगा? कभी नहीं डाल पाएगा। तो इसका मतलब क्या, उसको शब्द नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जब मिलेगा, जब उसको सच्चा गुरु मिल जाएगा, ऐसा भेदी गुरु मिल जाएगा जो उसको एक इशारे से शब्द की ओर उसको, उसकी सूरत को पहुंचाने का कार्य करेगा, और उस इशारे को समझ के, उस सैन को समझ के सूरत अपने मालिक को प्राप्त करेगी। इसीलिए साहिब ने बोला, पहले तो देह का खंडन किया साहिब ने, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। कबीर साहब ने कहा कि शब्द मिलावा हो रहा, ऐसा गुरु ढूंढो जो शब्द का भेदी है, जो शब्द की महिमा गाता है, देह की महिमा नहीं गाता, देह पर ध्यान नहीं करवाता, देह का ध्यान नहीं करवाता, क्योंकि देह एक पिंजड़ा है। ये 5-25-3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। अगर कोई भी गुरु तुम्हें अपने शरीर का ध्यान करवाता है तो याद रखना, वो तुम्हें पिंजड़े का ध्यान करवा रहा है। वो शरीर गुरु की रूह का पिंजरा है, और अगर आप पिंजड़े का ध्यान करोगे तो साहिब कहते हैं जहां आसा तहां वासा होई, और वाह को रोक सके ना कोई। अगर तुम पिंजड़े का ध्यान करोगे तो तुम्हें पिंजड़े में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए साहिब ने बोला कि देह मिलावा नहीं, शब्द मिलावा हो रहा। पहले तो ऐसा गुरु ढूंढो जिसके सत्संग में आपको शब्द की महिमा हो, देह की महिमा ना हो। अब शब्द देने वाले भी बहुत से गुरु हैं, जिसको देखो वो शब्द दे रहा है। कौन सा ऐसा गुरु है जो शब्द नहीं दे रहा है? अब साहिब ने शब्द का खंडन किया। कौन से शब्द का? ये जितने बोलने लिखने पढ़ने वाले शब्द हैं, ये जितने श्वासों पे अजपा जाप वाले शब्द हैं, ये कान बंद करके जो अनहद नाद वाले शब्द हैं, इन सब का खंडन किया। साहिब ने क्या बोला? हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। यानी मैं एक सैन की बात करता हूं। मेरा जो हंस होगा, मेरा जो जिसको मैं भेजूंगा इस दुनिया में, वो सैन के द्वारा शब्द का लखाव कराएगा, इशारे के द्वारा उस शब्द का लखाव कराएगा, क्योंकि वो शब्द आपके पास है, वो कहीं और नहीं है। बस आपके पास जो वस्तु है उसका ही बोध सैन के द्वारा करवाया जाएगा, और आपको विधि बताएगी कि आप कैसे उसको प्राप्त कर सकते हो। इसलिए साहिब ने बाकी जितने भी शब्द हैं सबका खंडन किया। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जाप शब्द, अजप्पा शब्द, अनहद शब्द, ये सब काल का जाल है। इसी में युगों युगों से हम उलझे पड़े हैं।
और अगर इस जन्म में भी हम इन शब्दों से नहीं अलग हो पाए तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो हमें इतना बुद्धि विवेकी चोला मिला, हमें इंसान चोला मिला और हम परख नहीं कर पाए। इसीलिए साहिब ने बोला है कि शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर, और गुरु मेरे सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर। सारे गुरु बड़े हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, जीवों का कल्याण कर रहे हैं, उनको पहली क्लास से दूसरी, दूसरी से पांचवी तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सच्चा गुरु वो होता है जो आपको सार शब्द का ज्ञान देता है। और सार शब्द कोई कान में फूंक मारने वाली चीज नहीं है कि किसी ने कान में फूंक मार दी और आपको सार शब्द मिल गया। ऐसे गुरुओं को कनफुक्का गुरु बोला गया है कि कनफुक्का गुरु हद का और बेहद का गुरु, और जब बेहद का गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठौर। वो शब्द जो सार शब्द है उसकी महिमा ही न्यारी है और उसी की महिमा सब संतों ने गाई है। इसीलिए साहिब ने बोला शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। ऐसा गुरु मत धारण कर लेना जो तुम्हें बोलने लिखने पढ़ने वाले शब्द दे दे और सार शब्द की महिमा को जानता ना हो। इसीलिए साहिब ने फिर बोला कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। उस जीवन पे धिक्कार है, उस मनुष्य चोले पे धिक्कार है जो शब्द की महिमा तो गा रहा है लेकिन शब्द और सार शब्द में भेद नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा शब्द सार शब्द है। और जो सार शब्द है वो कोई लिखने बोलने वाली कोई दुनियावी शब्द की बात नहीं है। सार शब्द वो शक्ति है, वो परमात्मा स्वयं है जो काल भगवान से आपको बचाएगा। तो साहिब बीजक में कहते हैं सार शब्द गही बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारा। अब इस दोहे को कई कबीरपंथी ऐसे बोल देते हैं कि सार शब्द क्या है कि कबीर साहब की वाणियों का जो सार है, यानी इस वाणी का जो सही अर्थ है वही सार शब्द है। ये बिल्कुल गलत है, वो सारांश है, सार शब्द नहीं है। जैसे हम बचपन में क्लास में पढ़ते थे 10 पन्नों की कहानियां और उसको पढ़ने के बाद सवाल आता था कि इस कहानी का सारांश लिखें, तो हम उसका सारांश लिखते थे 10 लाइनों में। 10 पन्नों की कहानी 10 लाइनों में लिख के हम उसका सार निकाल देते थे, सारांश निकालते थे। लेकिन वो सार शब्द नहीं है, वो उस कहानी का सार है। इसी प्रकार साहिब के दोहों का सार अलग चीज है और साहिब का जो सार शब्द है वो अलग चीज है। सार शब्द एक वस्तु है, सौदाकर भाई। जैसे कुत्ता आपके सामने आ जाता है और आपके पास लाठी ना हो और केवल लाठी का नाम हो और आप 10 बार बोलोगे लाठी लाठी लाठी, वो कुत्ता डरेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास लाठी वस्तु है तो आपको एक बार भी बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास लाठी है, या मंत्र नहीं जपना पड़ेगा, कुत्ता खुद समझ जाएगा कि इसके पास लाठी है, भाई ये लाठी मारेगा। इसी प्रकार कबीर साहब का जो शब्द है वो कोई दुनियावी शब्द नहीं है, 52 अक्षरी शब्द नहीं है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। अक्षर पुरुष भी एक वस्तु है, निरंजन काल भी एक वस्तु है। इसी प्रकार शब्द गुरु भी एक वस्तु है, और जब आपके पास शब्द गुरु आ जाते हैं तब ये काल स्वयं ही माथा टेक देता है। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। तो साहिब की जो वाणियां हैं ये बहुत भेद वाणियां हैं, और इन भेद को एक आम आदमी बिल्कुल नहीं समझ सकता। वो कहानी ज्ञान तो समझ सकता है लेकिन वो सार ज्ञान को नहीं समझ सकता। उन गुप्त भेदों को वो कभी नहीं जान सकता जब तक उसके जीवन में कोई भेदी गुरु ना आ जाए। साहिब बंदगी। मदन पंथ में आप कब आए, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। सन 2010 में मैंने गुरुजी से दीक्षा ली और तब से ही मैं जीवों को जगाने के लिए प्रयासरत हूँ। पहले मैं जॉब करता था तो जॉब करते करते ही मैं सत्संग जाता था, लोगों को समझाता था। लेकिन धीरे 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 सर्कल बड़ा होने लगा और वापस आना भी, क्योंकि अप डाउन करने लगा मैं, तो जॉब में भी डिस्टरबेंस आने लगी। तो कुछ सालों के बाद मैंने जॉब भी छोड़ दी और मैं पूरी तरह से सत्संग में ही इन्वॉल्व हो गया और लोगों को जगाता रहा, और आज वही प्रक्रिया चल रही है। आज भी मैं लोगों को जगाता हूँ, उस सार शब्द से जोड़ता हूँ। लेकिन मैंने कभी जीवन में कोई भेद नहीं रखा कि सार शब्द केवल एक ही गुरु से दिया जाए। मेरी दृष्टि में ज्ञान ही गुरु है। मैंने कई ऐसे संतों से भी लोगों को जोड़ा जो हमारी गद्दी के ही थे, लेकिन
हमारे आश्रम से नहीं थे, दूसरे अन्य आश्रमों से भी कई गुरु थे जिनके द्वारा मैंने कई जीवों को दीक्षा दिलवाई। जहाँ मुझे लगता था कि इस संत के पास सार शब्द की महिमा है, इसको उस सार शब्द का बोध है, मैंने उन लोगों से भी जोड़ा। मैंने कभी पक्षपात नहीं किया कि केवल अपनी गुरु से ही सबको जोड़ूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं ज्ञान को गुरु मानता हूँ। मैं सार शब्द भेदी संत को ही मैं गुरु मानता हूँ, ना कि मैं किसी गद्दीधारी को गुरु मानता हूँ जिसको खुद बोध ना हुआ हो, मैं उसको गुरु नहीं मानता। इसलिए मैं 2010 से ही प्रयासरत हूँ और मालिक की ऐसी कृपा है कि पहले तो लोगों को समझाना मुश्किल था, क्योंकि उनको पवित्र ज्ञान भी नहीं पता था, तो सीधे मूल ज्ञान कैसे समझते। लेकिन आज परमात्मा की दया से ऐसे ऐसे संत आ गए जिन्होंने पवित्र ज्ञान को खोल के रख दिया, जिन्होंने एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया। अब हमारा जो मूल ज्ञान है ये समझना बहुत आसान हो गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने पवित्र ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया है। जैसे अनपढ़ों के शहर में अगर कोई पीएचडी का कॉलेज खुल जाए तो वहाँ पे एडमिशन कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता। इसमें कमी कॉलेज में नहीं है, कमी उन लोगों में है जो अनपढ़ हैं। उस कॉलेज से पहले अगर उस शहर में बच्चों का स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल खुल जाए, 12वीं तक खुल जाए, डिग्री कॉलेज तक खुल जाए, तो वही बच्चे आगे उस पीएचडी के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि सीधे पीएचडी के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो वो बच्चे उस लायक नहीं है कि उस लेवल के ज्ञान को समझ सकें, ना ही वो एडमिशन लेने के लायक है। तो इसलिए उन संतों का बहुत दिल से धन्यवाद है जिन्होंने पवित्र ज्ञान में कोई कमी नहीं छोड़ी और पूरे संसार में पवित्र ज्ञान को प्रचार कर दिया। उन्हीं की वजह से आज इस मूल ज्ञान को लोग समझ पा रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग इस पंथ से जुड़ रहे हैं। साहिब गुरुजी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पवित्र ज्ञान और जो मूल ज्ञान है इसमें अंतर क्या है? और दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कबीर साहब ने मूल ज्ञान को खोलने का कौन सा समय बताया था, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखो जी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको इन दोनों ज्ञान के बारे में, इन दोनों ज्ञान की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से संत आएंगे इस दुनिया में जो ये बोलेंगे कि हम भी मूल ज्ञान देते हैं, हम भी परमात्मा का सार शब्द देते हैं, लेकिन अगर आप उनसे डेफिनेशन पूछेंगे कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में क्या फ़र्क है, तो वो बता नहीं पाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि पवित्र ज्ञान कहते किसे हैं और मूल ज्ञान होता क्या है। बात तो वो करेंगे कि हमारे पास भी मूल ज्ञान है और पवित्र ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन उनमें भेद नहीं जानते। इसीलिए धर्मदास जी को कबीर साहब ने बोला था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। यानी कि तुम पवित्र ज्ञान को भाखो दुनिया में, मूल ज्ञान छुपा के रख लेना। अब जो भी भाखा गया, जितना भी भाखा गया, वो सब पवित्र ज्ञान ही था। मूल ज्ञान तो छुपा लिया गया। जो चीज छुपा ही ली गई उसको हम कैसे किसी किताब में दिखा सकते हैं? वो किताबी ज्ञान नहीं है। जितना भी किताबी ज्ञान है, वेद, पुराण, गीता, भागवत, कोई भी ग्रंथ है, वो पवित्र ज्ञान में ही आता है। पवित्र ज्ञान के द्वारा हमें कहानियों के द्वारा संदेश दिया जाता है, हमें सही दिशा में जाने का हमें बताया जाता है। लेकिन जो मूल ज्ञान है हम उसको पवित्र ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कबीर सागर में पूरी कहानी समझाई गई कि कैसे परमात्मा ने 16 पुत्रों को पैदा किया, उसमें से कैसे काल भगवान पैदा हुआ, कैसे माया पैदा हुई, कैसे 3 गुण पैदा हुए, सारी कहानी रूप में हमें बताया गया। ये कहानी हमें अच्छी तरह रटवा दी गई, हमने इस कहानी को अच्छी तरह समझा और हम इसी को सत्य मान बैठे। यही अज्ञान है। ये कहानी हमें केवल इसलिए समझाई गई ताकि कल को तुम मूल ज्ञान के समझने लायक हो सको। इसीलिए मैं उस कहानी को केवल और केवल सांकेतिक रूप में यूज करता हूं और उसी कहानी के द्वारा मैं मूल ज्ञान का प्रचार करता हूं। जिन लोगों ने उस कहानी को अच्छी तरह समझ रखा है वो मूल ज्ञान को समझने में देर नहीं लगाते, क्योंकि वो एक कथा है और मूढ़ लोगों को समझाने के लिए वो कथा का सहारा लिया जाता है। अनुराग सागर एक कथा है, कबीर सागर एक कथा है, जिसके लिए बोला धर्मदास ये जग बौराना, कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए राम ने आरा। यही जीवों को समझाने के लिए, मूल ज्ञान को समझाने के लिए मुझे ये कथा का पसारा करना पड़ा, ताकि उनकी बुद्धि का लेवल इतना ऊपर उठ सके कि वो मूल ज्ञान को समझने लायक हो सकें। ना कि मैंने इस कहानी को ही मूल ज्ञान बता के प्रचार किया, नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो इसी मूल ज्ञान को खोलने का जो समय निर्धारित था वो था जब 12 पंथ का खात्मा हो जाएगा। 12 पंथ का खात्मा का मतलब ये नहीं कि उनके पंथ खत्म हो जाएंगे। 12 पंथ का खात्मे का मतलब है कि 12 पंथ का ज्ञान खुल जाएगा, उसको खोल दिया जाएगा और उसके बाद उसको अज्ञान सिद्ध करके फिर एक नया ज्ञान, वैसे तो वो सबसे पुराना ज्ञान है लेकिन पता ना होने के कारण वो दुनिया को बिल्कुल नया ज्ञान लगेगा, जबकि उससे पुरातन, उससे सनातन कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ही सबसे पुरानी वस्तु है। आत्मा से पुराना इस दुनिया में कोई नहीं है। वही आत्मज्ञान जब खोला जाएगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कोई नया ज्ञान आ गया है, लेकिन ये नया ज्ञान नहीं है, ये पुरातन ज्ञान है, सबसे पुराना ज्ञान है। लेकिन गुप्त होने के कारण, बोध ना होने के कारण ये छुप गया था। अब इसको उजागर किया गया। तो जब इसका उजागर का समय बताया कि 12 पंथ का जब नाश होगा तब ये ज्ञान उजागर होगा और तब सारे संसार का अंधेरा दूर हो जाएगा। इसलिए साहिब ने बोला 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। तो उसी 13वें पंथ का उजागर हुआ है और उसी 13वें पंथ का पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है, क्योंकि वो 13वां पंथ जो है वो ऐसा पंथ है जिसमें ज्ञान की महिमा है, उसमें किसी देह की महिमा नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला कि वाक्य देह छाया नहीं हुई। जो 13वें पंथ को चलाएगा उसकी देह की छाया नहीं होगी। अब समझदार लोगों को यह इशारा काफी है कि वो कोई देही ज्ञान होगा ही नहीं, वो किसी एक आदमी के ऊपर ज्ञान निर्भर होगा ही नहीं कि कोई एक आदमी सबको तारेगा। ज्ञान सबको तारेगा। एक आदमी को चुना गया है ज्ञान देने के लिए और उसके ज्ञान को सारा संसार अपनाएगा और अपना अपना कल्याण करेगा, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। ये आने वाले सत्संगों में मैं अच्छी तरह खोलूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये चूड़ामणि अवतार, ये मुक्तामणि अवतार क्या है, क्योंकि इसकी महिमा बहुत गाई गई है कि एक ऐसा अवतार आएगा जो चूड़ामणि अवतार होगा, जो मुक्तामणि होगा, जो मुक्ति की मणि सबको देगा, वही मुक्तामणि अवतार होगा। और वो कोई देह नहीं होगी, वो कोई शरीर नहीं होगा, वो शब्द होगा। इसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा साहिब बंदगी। गुरुजी, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, मालिक की बंदगी करते हैं, तो शिष्यों के क्या नियम हैं, और जो ज्ञान देते हैं गुरु, तो उनके लिए भी कोई नियम है? उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बिल्कुल जी, बिना नियम के कुछ नहीं होता है। आप कोई भी स्कूल में एडमिशन लेते हो, वहाँ पे नियम होते हैं। यहाँ तक कि आप अगर अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, जैसे आप शादी करते हो तो उस शादी के भी बहुत से नियम हैं। आप पिता बनते हो तो पिता के भी बहुत से नियम हैं। ये धर्म कहलाता है। हमारा पिता धर्म, किसी औरत का स्त्री धर्म, किसी राजा का राज धर्म, प्रजा का प्रजा धर्म, यही धर्म है। अपने अपने अधिकारों को जानना और अपने अपने जो कर्तव्य है उनको जानना ही धर्म है, ना कि कोई एक धर्म। हम कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के, हम मुसलमान धर्म के, सिख धर्म के। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों को जानना। असली धर्म इंसानियत है। हम इंसान हैं तो हमारा धर्म इंसानियत है। जैसे आग का धर्म है जलाना, वो ये नहीं देखती कि किसको जलाऊं, उसका धर्म है जलाना, तो वो जलाती ही है, सबको जलाती है। इसी प्रकार इंसान का धर्म है इंसानियत। जो इंसान ये देखे कि सामने वाला सिख है, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं, सामने अगर कोई हिंदू होगा मैं उसकी मदद करूंगा, तो वो इंसानियत धर्म को नहीं निभा रहा। अगर किसी मुसलमान को प्यास लगी है और मैं उससे पूछूं कि तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, मैं तुझे पानी तब दूंगा, तो वो याद रखना वो इंसान नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे भाई कन्हैया जो गुरु गोविंद सिंह के साथ उस वक्त जंग में थे और दिन भर जंग करते थे, लेकिन शाम को जब वो पानी पिलाने जाते थे तो वो उन मुसलमान सिपाहियों को भी पानी पिलाते थे जो पूरा दिन उनसे लड़ते थे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान में आ चुके थे। उनको हर जगह गुरु गोविंद साहब ही दिखाई दे रहे थे। वो ये भेद भी नहीं कर पाते थे कि वो सामने गुरु गोविंद जी हैं या उनके शत्रु हैं। जब आपकी ऐसी अवस्था हो जाए, जब आपके दिमाग से ये पक्षपात, ये भेदभाव निकल जाए, तब समझ जाना कि अब आप एक अच्छे इंसान बन गए हो, एक सच्चे इंसान बन गए हो। इसलिए हमारा धर्म केवल इंसानियत है। ह्यूमैनिटी इज़ अवर रिलीजन। और बाकी जितने भी धर्म हैं ये मैन मेड हैं, लेकिन इंसानियत ये परमात्मा के द्वारा गॉड गिफ्टेड है। इसमें कोई बदलाव ना ही किया जाए तो अच्छा है। बाकी आप किसी भी धर्म में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कौन सा धर्म
अपना लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी इंसानियत को मत भूलना, क्योंकि इंसानियत की वजह से ही आप इंसान हो, ना कि किसी धर्म की वजह से आप इंसान हो। अगर हम किसी हाथी को हम जनेऊ पहना दें, या फिर हम किसी बंदर को टोपी पहना दें और कहें ये मुसलमान है, तो याद रखना वो कभी हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकता। इंसान ही हिंदू और मुसलमान बना पड़ा है अपनी इंसानियत की वजह से। इसलिए हमने पहले इंसान बनना है और हमने धर्म बाद में अपनाना है। तो हमारा जो असली धर्म है वो इंसानियत धर्म है। आपने पूछा कि क्या नियम है, एक संत के क्या नियम होने चाहिए और एक भगत के क्या नियम होने चाहिए। कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या संत ही पार होते हैं, गृहस्थी आदमी पार नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब ने बोला है, धारा तो दोनों भली, क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे और बैरागी अनुराग। गृहस्थ का क्या धर्म है कि वो संतों की सेवा करे, उनसे ज्ञान ले और अपने मन को काबू करना सीखे कि हम कैसे काबू कर सकते हैं। धीरे 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 करते 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 वो इतना प्रबल हो जाएगा कि वो अपने मन को रोकने में समर्थ हो जाएगा, और वो इतना ज़्यादा प्रबल हो जाएगा कि वो अंत समय में अपनी देह को उसी तरह त्यागने के लायक हो जाएगा जैसे एक संत महात्मा त्यागते हैं, जो 24 घंटे परमात्मा में लीन रहते हैं, जो परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। उसकी भी अवस्था वैसी बन जाएगी, इसमें कोई भेद नहीं है। कोई ये ना सोचे, क्योंकि कई संतों ने, बड़ी विडंबना है कि कई संतों ने ऐसा ज्ञान प्रचार कर दिया है कि केवल संतों को ही मुक्ति मिलती है, भगत को मुक्ति नहीं मिलती, यानी कि गृहस्थियों को मुक्ति नहीं मिलती। गृहस्थी तो अगले जन्म में दोबारा आएगा और वो संत बनेगा, तब उसको मुक्ति होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गलतफहमी में कोई भी ना रहे कि गृहस्थ की मुक्ति नहीं होती, गृहस्थ को भी मुक्ति मिलती है, लेकिन उसका आचरण इतना ऊंचा हो जाना चाहिए कि वो एक किसी संत से मेल खा जाए, वो संत के लेवल की सोच उसकी हो जाए, तो वो गृहस्थी में भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और नियम जो हैं वो यही हैं कि भाई जैसे देश में रहते हो वैसा कानून फॉलो करो। संत मत के अपने कुछ नियम हैं, भक्तों के अलग नियम हैं, संतों के अलग नियम हैं, जिसको मैंने विस्तार से बता रखा है। सत्संग मेरा 180 नंबर सत्संग है, आप उसमें देख भी सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे मैं नियम बता देता हूँ। गृहस्थ के क्या नियम हैं? सबसे पहले तो अपना जो आहार है वो शुद्ध होना चाहिए। आप अंडा, मीट, मांस ये सब दूर करें, मछली खाना छोड़ दें। कई लोग मछली को नॉनवेज नहीं मानते, बड़ी दुविधा है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में जाएंगे तो वो मछली को नॉनवेज मानते ही नहीं। वो कहते हैं तो मछली तो तोरी है, जल की तुरई है, जल तोरी कहते हैं उसको। लेकिन भाई तुरई और मछली में फ़र्क है। आप तुरई को काटो और मछली को काटो, क्या तुरई उछलेगी? क्या तुरई बचने का प्रयास करेगी? नहीं करेगी। लेकिन मछली उछलेगी भी और बचने का भी प्रयास करेगी। दोनों में फ़र्क है, उसको समझो। ये आप पाप के भागी बन रहे हैं। किसी की भी जीव हत्या आप करते हैं तो आपको उसका दंड भोगना ही पड़ता है। उसके बाद आपको नशों से दूर रहना है। आपको बीड़ी, जर्दा, गांजा, अफीम, हीरोइन, चरस, इन सब से दूर रहना है। दुख के साथ तो ये कहना पड़ रहा है कि संत इससे दूर नहीं रह पा रहे हैं। कितने ही संत आते हैं आश्रमों में और मैं देखता हूं कि वो सत्संग तो करते हैं बहुत बड़ा बड़ा और उसके बाद गांजा पीना शुरू कर देते हैं। भक्तों से पैसा लेते हैं और गांजे में उड़ाना शुरू करते हैं। तो ऐसे भक्त भी दोष के पात्र बनेंगे जो ऐसे संतों को बंदगी करते हैं और पैसा देते हैं। कबीर साहब ने कहा, ऐसे साधक को करो दूर ही से प्रणाम। जो नशे करते हैं, जो गांजा पीते हैं, जो चरस पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं, ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम करो। लेकिन संत बहुत चालाक होते हैं। ऐसे संत क्या बोलते हैं कि भाई अगर सोने का सिक्का विष्ठा में गिर गया तो उसकी कीमत कम नहीं होती। यानी कि वो अपने आप को विष्ठा कह रहे हैं कि मैं तो एक विष्ठा हूं और जो मेरा ज्ञान है वो सोने का सिक्का है। यानी कि मैं भले नशे करता हूं लेकिन तुम मुझे मत देखो, तुम ज्ञान को देखो। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, ठीक है हम सिक्का उठा लेंगे लेकिन हम उस विष्ठा को घर में नहीं लेके आएंगे। हम तुम्हें वहीं सलाम करेंगे और तुम्हें चलता करेंगे, हम तुम्हें नमस्कार भी नहीं करेंगे। क्योंकि विष्ठा को कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन सोने के लिए विष्ठा में भी हाथ डाल देता है। लेकिन अपने शौक से विष्ठा को हाथ नहीं लगाता, वो विष्ठा को कभी भी प्रेम नहीं करता। इस प्रकार अगर किसी संत के पास सार शब्द का भेद है, भले उसने कोई प्राप्ति नहीं करी है, तो आप वहां से भेद लो और उसको चलता करो। उसके आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कबीर साहब के सिद्धांत के खिलाफ है। साहिब बंदगी। और क्या नियम हैं? आपने ये नहीं बताया, दो नियम बताए। एक तो आपने ये बताया कि भाई
खान पान की शुद्धता रखनी चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए, इसके अलावा और क्या नियम है वो भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। मैंने सत्संग 180 में सारा बता रखा है। वैसे जो मेरे मोटे मोटे जो नियम है वो बता रहा हूँ। जो नॉर्मल नियम है संत मत के, कि झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, मीट मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है। कई लोग जुआ खेलते हैं, कई लोग लॉटरी खेलते हैं, सोचते हैं कि लॉटरी परमात्मा की रजा है, अगर लग जाएगी तो मालिक ने दया कर दी। याद रखना, दया नहीं हुई है, क्योंकि जो लोग हारते हैं वो इतनी बद्दुआएं देते हैं, वो इतना दुखी होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको उस दुख का कारण लगेगा, आपको उस दुखी मन की हाय लगेगी, क्योंकि आपने उस दुखी आत्मा से पैसा ले लिया है। अब आप कहेंगे मैंने पैसा तो उनसे लिया नहीं है, तो भाई जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है उन्हीं से लूट के लिया है, उन्हीं से चुरा के लिया है, उन्हीं को ठग के लिया है। जैसे आपने किसी को 1 लाख रुपए दे दिया, अब उसने उससे एक बंदूक खरीद ली और लोगों को गोलियां मार दी, तो उससे पूछा जाएगा कि आपने ये पैसा कहां से लिया, बंदूक कहां से आई, तो वो आपका ही नाम लेगा, तो आप भी पाप के भागीदार हो जाओगे। इसलिए आप पूरी समझ विचार के साथ दान पुण्य भी करें। दान पुण्य उसको नहीं करना है जिस साधु को देखने से लगता है कि ये नशे करेगा या ये मीट खाएगा या ये कोई गांजा पिएगा, उसके हाव भाव से ही पता लग जाता है, वहाँ पर भी आप दान पुण्य ना करें। उसको भोजन करा सकते हैं, भोजन कराइए, जीव को भोजन चाहिए, उसको आप करा सकते हैं। तो नियम हमारे यही हैं, इतने हार्ड नियम नहीं है। बहुत से संत बहुत हार्ड नियम बना देते हैं कि आप किसी के मर्ग में नहीं जा सकते, कोई मर गया तो वहाँ नहीं जा सकते, या फिर आप किसी पूजा अर्चना जहाँ पे हो रही है वहाँ नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मर्यादा में खाओ पियो, मर्यादा में रहो, जो मर्यादाएं आपको बताई जाती हैं। साहिब बंदगी। अगला, गुरु जी के क्या लक्षण होते हैं? जो गुरु होते हैं, जो ज्ञान देते हैं, लोगों को मालिक का रास्ता बताते हैं, तो उनके क्या नियम है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, संतों के नियम तो बहुत टफ हैं। संतों के नियम अगर हम फॉलो करें तो हम ही संत हो जाएंगे। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। संतों के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। उन नियम के ऊपर तो बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन उन नियमों को यहाँ ना खोलते हुए मैं इसके ऊपर सत्संग ही करूँगा, क्योंकि ये बहुत गहन टॉपिक है और ये ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गूढ़ विषय है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अगला सवाल मेरा ये है कि कबीर साहब की एक वाणी है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरमे कोय, और सार शब्द पाए बिना कागा हंस न होए। इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत से लोग मंत्र जो देते हैं उसी को जो जीव जानते नहीं है, समझते नहीं है, वो उसको सार शब्द समझ लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये बहुत ही विचारणीय सवाल है आपका, क्योंकि आज के समय में जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब मंत्रों के अधीन हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनको ऐसा गुरु मिला जिन्होंने इनको मंत्रों से जोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि गुरु गलत हैं, गुरु झूठे हैं, नहीं भाई। जिस गुरु को उसके गुरु ने जो दिया वो वही चीज आगे देगा, इसमें उनका दोष नहीं है। दोष बस इतना है कि उनको विवेकी गुरु नहीं मिल पाया। अगर विवेकी गुरु मिला होता तो वो कभी मंत्रों के साथ नहीं जोड़ता। तो साहिब ने बोला है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी जितने भी मंत्र हैं ये सब झूठ हैं। क्यों झूठ हैं? क्योंकि ये मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। ये मंत्र कहां से आए हैं हमने विचार करना है। ये कब बनाए गए हमने विचार करना है। इनका बीज क्या है, मंत्र कैसे पैदा होते हैं, इस पे विचार करना है। तो साहिब कहते हैं, 52 अक्षर जोड़े आन, और सकिया न अक्षर एक पहचान। ये जितने भी मंत्र हैं ये सब 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के बनाए गए हैं। 52 अक्षर कौन से हैं? आप संस्कृत भाषा की आप वर्णमाला देखिए, आ ई उ करते हुए आप पूरे गिने, का खा गा पा फा बा चा छा जा, देखिए सारे गिनेंगे तो 52 हो जाएंगे पूरे। यही 52 अक्षर जीव आधारा, ये जीव के आधार से बोले जाते हैं, और इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा सारा संसार मंत्र तंत्र जंत्र बना के बैठा है। लेकिन कबीर साहब ने इन 52 अक्षरों का खंडन किया है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षरों से जो परे सार शब्द है उसका सिमरन करना है, और 52 अक्षरों का जाप किया जाता है। सिमरन और जाप में जमीन आसमान का अंतर होता है। सिमरन का मतलब होता है याद करना, स्मरण करना। स्मरण संस्कृत के शब्द से ही पंजाबी का वर्ड सिमरन बना है।
स्मरण का मतलब होता है याद करना, ना कि किसी का नाम जपना। और जाप का मतलब होता है किसी का नाम बार 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 रिपीट करना है, जाप करना। इसी में भेद है, इसी में परख करनी है कि मेरे गुरु ने मुझे जाप दिया है या मेरे गुरु ने मुझे सिमरन दिया है। इसमें आपको विवेक लगाना ही पड़ेगा। सिमरन मुद्दा होता है याद करने का, जाप मुद्दा होता है 52 अक्षर का। इसलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, अरे ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये जितने अक्षर हैं ये खिर जाएंगे, क्योंकि ये पैदा होते हैं। जो चीज पैदा होती है अंत में उसका नाश हो जाएगा, लेकिन जो सार शब्द है वो कभी पैदा नहीं होता। और वो उसका स्वरूप क्या है? वो शब्द स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है, वो आत्म देव है। उसको जानना है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नितिन दास तो आत्मदेव की बात करता है, हमें तो परमात्म देव चाहिए। भाई आत्म देव का मतलब समझ लो क्या होता है। आत्मा एक पद है, यानी अविनाशी है। अब ये आत्मा जिसके साथ भी लग जाता है वो स्वयं अविनाशी है। जैसे जीव आत्मा, 2 अक्षरों का मेल है, जीव आत्मा, यानी है तो वो जीव लेकिन अविनाशी है, अजर अमर है, मरता नहीं है कभी भी। जीव केवल देह त्याग करता है, मरता कभी नहीं है, इसलिए वो जीवात्मा है। याद रखना, जीवात्मा परमात्मा नहीं है। लेकिन जब नितिन दास आत्मदेव कहता है तो वो परमात्मा की बात कर रहा है। चाहे उसको आत्मदेव कह लो, चाहे उसको परमात्मा कह लो। परम आत्मा, आत्म देव, इनमें 2 ऐड हो रहे हैं शब्द, परम और देव। परम ही देव है, एक ही देव है, देवों का देव है, वो आत्म देव है, उसी को परमात्मा कहते हैं। ना कि मैं जीव आत्मा को परमात्मा कहता हूं, नहीं। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। वो कभी निर्भय हो ही नहीं सकता। आत्मदेव निर्भय है लेकिन जीव निर्भय नहीं है। आत्मदेव को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुगा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वो निर्भय है। लेकिन जीव डरता है, पानी से भी डरता है, आग से भी डरता है, शस्त्र से भी डरता है। अब कई लोग कह देते हैं कि नितिन दास आत्मा को ही परमात्मा कहता है, तो उनकी ये बुद्धि में फर्क है, उनके विवेक में फर्क है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि नितिन दास किसकी बात कर रहा है। आत्मा सो परमात्मा संतों ने इसीलिए बोला है क्योंकि आत्म अवस्था में आने के बाद आप निर्भय पद को प्राप्त होते हो, आपकी अवस्था बदल जाती है, आप चेतन स्वरूप हो जाते हो, सत्य स्वरूप हो जाते हो, निर्विकार हो जाते हो। इसी को बोला है गरीबदास जी ने, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोट भय ईस, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। वो जीव ही जगदीश की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसमें भेद नहीं रह जाता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पाणी, और राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। कुछ लोग कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, उन लोग को इस बात का बोध ही नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन जीव आत्मा परमात्मा नहीं है। वो जीव आत्मा और आत्मा में फर्क ही नहीं जानते। उन गुरुओं से पूछो कि हमें स्वरूप बताओ, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, कैसे पहचानोगे तुम वो जीवात्मा है, और आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे जानोगे कि हम आत्मा हो गए, और कैसे जानोगे कि परमात्मा हो गए। इनके स्वरूप कोई गुरु नहीं जानता, केवल किताबी बातें करते हैं, केवल सुनी सुनाई बातें करते हैं। जब अनुभव ज्ञान हो जाएगा कि मैं कब जीव अवस्था में हूं, मैं कब शिव अवस्था में हूं, मैं कब पीव अवस्था में हूं, तब ये भेद खुलते हैं। अन्यथा ये सुनी सुनाई बातें जितनी मर्जी बोलते रहो, इसका कोई लाभ नहीं होता। साहिब बंदगी। बहुत अच्छी जानकारी हमारे गुरुदेव नितिन साहिब जी ने दी, बहुत से प्रश्नों का जवाब भी इन्होंने दिया है। जो लोग भ्रम में रहते हैं वो अपने भ्रम को तोड़े और बार बार इस सत्संग को सुनने का प्रयास करें। अब गुरुजी मैं अंत में कबीर साहब की एक वाणी है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, अब करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। ये दोहा साहिब ने बोला क्योंकि साहिब दुनिया में ही विचरण करते हुए जो भी चीज देखते थे उसको आध्यात्मिकता में लाने की कोशिश करते थे। जैसे मक्खी को देखा तो मक्खी के ऊपर दोहा बोल दिया, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बुलाए। आप किसी मक्खी को देखोगे तो बार बार हाथ मलेगी और बार बार सिर पे हाथ लगाएगी, तो साहिब ने उसके ऊपर भी दोहा बोल दिया। ऐसे ही जब बच्चे पैदा होते हैं तब वो रोना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको ना तो कोई सुई चुभ हो रहा है डॉक्टर,
ना उसको झापड़ मारा जा रहा है, ना ही उसको कोई ऐसा कष्ट दिया जा रहा है, बल्कि उसको गर्भ जून से, कष्ट जून से आजाद किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बालक रो रहा है। क्यों रो रहा है? इस पे विचार करना है। हम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब ने इस पे विचार करके एक दोहा बोला। कबीर जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। साहिब ने उसकी अवस्था को जान लिया कि बच्चा क्यों रो रहा है। असल में बच्चा क्यों रोता है ये केवल वही जान सकते हैं जिनको मूल ज्ञान का, दूसरी दीक्षा का भेद मिला है। उसमें पूरी जानकारी दी जाती है कि बच्चा क्यों रोता है, कैसे 9 महीने बीतते हैं उसके इस कष्ट में, सारा भेद बताया जाता है। इसी को ज्ञान अगाध बोला गया है। ये अगाध ज्ञान जब आपको पता लगता है जो आप भूल चुके हो, आप इस ज्ञान को भूल चुके हो, आप अपने बचपन की हर बात याद कर सकते हो। अगर आपको बचपन में किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया, तब आप आज भी याद करके बता सकते हो कि मुझे बाथरूम में बंद कर दिया गया था बचपन में। लेकिन आप ही थे जो गर्भ में 9 महीना काट के आए हो। आपने मां के पेट में पैर भी मारा, लेकिन आप उसको याद नहीं कर सकते क्योंकि माया ने आपको भुला दिया है। अब वही चीज साहिब याद करवा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि तुमने करना क्या है। क्या करो कि तुम हंसो और ये दुनिया रोए अंत समय में। क्योंकि इस दुनिया में जब तुम आए तो तुम रो रहे हो और दुनिया हंस रही है, खुश हो रही है। हमारे घर बालक आया, लेकिन आप रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? इसके पीछे गुप्त भेद है। क्या भेद है आपको समझा देते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी सूरत मालिक के साथ जुड़ी होती है, वो आनंद में होता है। परमात्मा उसको बख्शता है, उसके कष्टों को दूर करता है और 9 महीने कब बीत जाते हैं उसको पता भी नहीं लगता। वो मालिक के आनंद में रहता है। उसी गर्भ जून में उसको दीक्षा हो जाती है, उसको परमात्मा अपना सहारा दे देते हैं। कोई गुरु नहीं जाता वहां पे नाम दीक्षा देने या भक्ति करवाने। जैसे सुखदेव ऋषि के बारे में बोला गया कि उन्होंने गर्भ में 12 साल तपस्या करी, 12 साल भक्ति करी, तो कौन सा गुरु गया था उस गर्भ में उसको नाम दीक्षा देने के लिए? और उन्होंने ऐसी भक्ति करी कि वो बैकुंठ पहुंच गए। ऐसा कौन सा गुरु है जो गर्भ में जाके नाम दीक्षा देके उसको बैकुंठ पहुंचा रहे हैं? बिना किसी गुरु के उन्होंने बैकुंठ तक की यात्रा कर ली। कैसे कर ली? ये गुप्त भेद हैं, इसको कोई नहीं जान सकता। जो गुरु ये कहानियां सुनाते हैं कि वो गर्भ जून में 12 साल तपस्या करके बैकुंठ पहुंच गए, वही गुरु आपको बोलेंगे कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। तो भाई उनको कैसे हो गया? इन्हीं गुरु से पूछो कि 12 साल गर्भ में भक्ति करी तो बिना गुरु के कैसे भक्ति कर ली? आप कहते हो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। भाई परमात्मा चाहे तो बिना गुरु के भी ज्ञान होता है, परमात्मा चाहे तो बिना गुरु के भी मुक्ति मिलती है। लेकिन परमात्मा ने यह संविधान बना रखा है कि जब तक आप गुरु धारण नहीं करोगे आपको मुक्ति नहीं होगी। इसलिए बैकुंठ तक पहुंचने के बावजूद सुखदेव ऋषि को वापस गर्भ से बाहर आना पड़ा और गुरु धारण करके दोबारा भक्ति करनी पड़ी। यह सांकेतिक ज्ञान है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार आपको गर्भ में बोध करवा दिया जाता है, आपको आनंद दे दिया जाता है, और जब आप गर्भ से बाहर आते हो तब वो आनंद आपसे छूट जाता है। अब जिसका आनंद ही छूट गया, जिसका खजाना लुट गया, तो वो रोएगा ही। इसलिए हर बच्चा रोता है और उस आनंद को भूल जाता है जिस आनंद में वो था। उसी आनंद को याद करवाते हुए साहिब कह रहे हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हमें वो आनंद मिल जाए जिसके कारण हम आनंद में इस शरीर का त्याग करें, जिसके लिए साहिब ने बोला, मरता मरता जग मुआ मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मेरे मन आनंद यानी मैं ऐसी आनंद अवस्था में इस शरीर को त्यागूं कि मैं तो हंसता हुआ जाऊं और सारी दुनिया रोए कि कितना अच्छा आदमी था, ये हमें छोड़ के जा रहा है। तो इस दोहे का ये अर्थ है और ये ज्ञान की तरफ संकेत है इस दोहे का। ये दोहा कोई आम दोहा नहीं है, ये करनी का दोहा है। ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। तो ये करनी का विषय है, ये केवल बातों का विषय नहीं है, ये करनी का विषय है। साहिब बंदगी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस दोहे का अर्थ इस तरीके से विस्तार से समझाया। तो देखिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं,
सभी जो भाई बहन देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि नितिन साहिब जी ने जो ज्ञान अभी यहाँ सत्संग के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से बताया है, तो हमें इसे अच्छी तरह समझना है और समझकर अपने जीवन में उतारना है, और जीवन में उतार कर इसी जन्म में हमें भवसागर से पार होना है। नहीं तो बात जरासी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि फिर 84, हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म हमें भवसागर से पार होने के लिए मिला है, तो हमें भवसागर से पार होने के लिए जो मूल ज्ञान है कबीर साहब का, इसे अपनाना होगा, और इसी जन्म में हम भवसागर से पार अपनाकर हो सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से। साहिब बंदगी सतनाम।